अब हम आपको एक जिला दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में संभल है, वहां 90% मुस्लिम है, 90%। जस्ट अ सेकेंड। ओके। संभल में 90% मुसलमान है, इतना ज्यादा। जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं उसके पहले आप समझिए कि कहां पे क्या बात हो रही है। करीब 90% मुसलमान हैं। ऐसा कि पिछले 80 साल में वो जो इसको मस्जिद कहते हैं, जो शाही जामा मस्जिद बताते हैं, उसमें एएसआई के संरक्षण में है, और एएसआई वाले पिछले 80 साल में उसमें घुस नहीं पाए, एफआईआर कराते रह जाते हैं। भाजपा सरकारों में भी नहीं घुस पाए। कितनी बार भाजपा सरकारें 4 बार बनी, नहीं घुस पाए। हाल ये है कि वो बर्क साहब जो सांसद थे और उनके जो ग्रैंडसन हैं, ये अपने मीटर तक नहीं लेते, बिजली चोरी करते रहते हैं। हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। वहां मस्जिदों में पावर हाउस बना हुआ था। मस्जिद एक अवैध कनेक्शन लेती थी, पूरे मोहल्ले को बांट देती थी। सारे मंदिरों पे कब्जा हो गया था, सारी बावड़ियों पे कब्जा हो गया था। वक्त ने कह दिया था पूरा संभल हमारा है, और समाजवादी पार्टी ने कह दिया था हाँ पूरा संभल तुम्हारा है। यहां तक कि आप समझिए कि कोर्ट का आदेश लेकर, अदालत का आदेश लेकर जब एएसआई की टीम उस मस्जिद में गई, तो आपको याद है ना 2024 में कैसा दंगा हुआ था, पुलिस वालों को मारा था। तो इतना ज्यादा वहां पे उनका मिजाज इतना उठा हुआ था। 2024 तक योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने 7 साल हो गए थे, उनका टेरर कायम था, पर उसके बाद भी वहां पुलिस पर हमला हुआ, योगी की भी परवाह नहीं। लेकिन आज वहां पर आप ये जो क्या नाम है इनका, संदीप कुमार, ये कौन है, डिप्टी एसपी हैं, सीओ हैं, वो आखिरी रमजान में, आपको मालूम रमजान में जो ये आखिरी जुमा होता है उसमें बड़ी भीड़ आती है, और उसमें बड़े तमाशे भी होते हैं। तो उसके पहले वो मुस्लिम पक्ष को समझा रहे थे। आप अपने कान से सुन लीजिए। 90% मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट। हैव अ लुक। लेकिन कोई आदमी आए, 7-10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। ईरान के लिए छाती पीटने वालों का बढ़िया इलाज करूंगा, रील बनाने वालों की रेल बना दूंगा। फिर रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रेल बना देंगे। सड़क पर नमाज पढ़ता दिखा कोई तो सीधा उठाकर जेल भेज दूंगा। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं, वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा मालिक को उठा के भेजेंगे हमको जेल। संभल के सीईओ कुलदीप कुमार की नमाजियों को बड़ी चेतावनी। दरअसल संभल में अलविदा जुमे की नमाज और ईद को लेकर साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली। संभल के सीईओ आप वहां बैठे हुए नमाजियों की सूरतें देख लें। किसी की हिम्मत नहीं खड़ा हो कह दे कि साहब ये ज्यादा हो रहा है। इसके बाद अगर मैं, उसके बाद मुझे आप लोग ताना देते हैं कि आप तो योगी के भक्त हैं, आप तो योगी के फैन हैं। मैं हूँ, उनका फैन हूं मैं। मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून, एक जमाने में कल्याण सिंह ने बहुत अच्छी कानून व्यवस्था दी थी, मायावती ने भी एक बार बहुत अच्छी दी थी। लेकिन जो ये हो रहा है ये अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है जो सही पूछे तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। टीवी पे तो नहीं, कभी आमने सामने बैठेंगे तो अलग बात है। इतना इम्पॉसिबल चीजें इस मुख्यमंत्री ने करके दिखा दी हैं कि जो हमने हमारी कल्पना से भी परे थी। और ऐसे में अगर हम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा, मतलब मैं इतनी खुल के, इतनी मुक्त कंठ से, इतने मुक्त कंठ से, इतने खुले गले से मैं सिर्फ योगी की तारीफ और सिर्फ केजरीवाल की बुराई करता हूं। तो